हेलो दोस्तों, कोरा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक भागों की चेकिंग, मतलब फ्रिज के अंदर कौन कौन से भाग प्रयोग किए जाते हैं, उसकी चेकिंग किस तरह से करते हैं। हाँ, आपने ये सही है, आपने खराब है। जैसे दोस्तों हम लोग कई कस्टमर के वहाँ जाते हैं तो किस तरह से अपना पता करेंगे, किस तरह से हम लोग पता करेंगे अपना कौन सा कंप्रेसर खराब है, रिले खराब है, ओएलपी खराब है, थर्मोस्टेट खराब है। तो दोस्तों उसकी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से जानेंगे। अगर दोस्तों आप हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ फ्री में आपको कोर्स कराऊंगा, तो ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अपने सबसे पहले अपने कंप्रेसर क्या आता है। दोस्तों कंप्रेसर मैं आपको सीरीज के द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा दोनों से चेक करके बताऊंगा। दोस्तों अपनी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। ठीक है दोस्तों, ये अपने कंप्रेसर, ये कंप्रेसर अपने दोस्तों आपको देखा होगा फ्रिज के पीछे की तरफ जो मोटर लगी रहती है उसे अपना कंप्रेसर बोला जाता है। ये अपना मेन अपना फ्रिज का हृदय बोला जाता है। सबसे मेन भाग यही रहता है फ्रिज के अंदर। इस तरीके से अपनी 3 लाइन होती है। कौन कौन सी? डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। सक्शन लाइन के माध्यम से गैस को खींचा जाता है, चार्जिंग लाइन के माध्यम से ऑयल चार्ज और गैस चार्ज किया जाता है, और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से गैस को बाहर फेंका जाता है। डिस्चार्ज कर रहा है दोस्तों, आपको नाम से पता चल रहा होगा, डिस्चार्ज करना मतलब गैस को बाहर फेंकना। इस तरीके से अपने इसके अंदर अपने 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इस तरीके से अपनी 3 पॉइंट होती है। दोस्तों मैं आपको इसकी चेकिंग करके बताऊंगा। दोस्तों इसकी फुल मैं आपको चेकिंग करके बताऊंगा, वो भी आपको मल्टीमीटर और सीरीज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये अपना कंप्रेसर होता है। इसके अंदर हम 3 पिनें होती है। तो दोस्तों हम किस तरह से चेक करेंगे, दोस्तों आपको सबसे पहले आपको सीरीज के द्वारा चेक करके बताता हूँ। दोस्तों आपको सीरीज बनाने में बताता हूँ मैं सीरीज किस तरह से बनाते हैं। ये अपने बल्ब एक होल्डर है। ठीक है दोस्तों, ये बल्ब में से अपने कितने वायर निकलते हैं? तो अपने बल्ब में से अपने 2 वायर निकलते हैं। तो इस तरीके से अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने पर, इस तरीके से अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने पर अपना बल्ब अपने ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो इसमें से कोई भी एक वायर काटकर, चाहे न्यूट्रल का काटे चाहे अपने फेस का काटे, कोई भी वायर काटकर इस तरीके से इन दोनों वायर को इस तरह से आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये अपने सीरीज वायर कहलाता है। तो दोस्तों में क्या कहलाता है? ये अपने सीरीज वायर कहलाता है। तो दोस्तों इन दोनों वायर के माध्यम से इन तीनों पिनों को बारी-बारी से चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से अपने तीनों पिनों को बारी-बारी से चेक करेंगे। तो दोस्तों अपने सब में अपना बल्ब अपना जलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इधर से अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई दे देंगे। तो पहले अपने क्या इन दोनों नीचे वाले पॉइंट पर टच करेंगे तो अपना बल्ब अपना कुछ ना कुछ जलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपना एक पॉइंट को अपने रनिंग वाले पे फिक्स रख लेंगे और दूसरे पॉइंट को इस तरह से दोनों पॉइंट को अपना बार-बार चेक करेंगे। तो फिर भी अपना बल्ब जलना चाहिए। फिर क्या करेंगे, एक कॉमन वाले पर रखेंगे और एक रनिंग और स्टार्टिंग में, इस तरह रनिंग और स्टार्टिंग में लगाकर चेक करेंगे। तो इस स्थिति में भी अपना बल्ब अपना जलना चाहिए। दोस्तों एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, बल्ब अपना हल्का हल्का डिम जलना चाहिए। बल्ब अपना हल्का हल्का डिम जलना चाहिए, ना कि अपना पूरा फास्ट जलना चाहिए। अगर दोस्तों पूरा फुल जलता है या पूरा फास्ट जलता है तो अपने कंप्रेसर को अपने, तो उसका मतलब अपने इसकी वाइंडिंग अपना शॉर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसलिए अपना पूरा बल्ब नहीं जलना चाहिए, ये हल्का हल्का डिम जलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपने चेक कर लेंगे। तो ये अपने कुछ ना कुछ अपने बल्ब जलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्या करेंगे, इसका बॉडी अर्थ देखेंगे। तो दोस्तों कहीं अपना कंप्रेसर बॉडी अर्थ तो नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वायर को कहीं बॉडी में इस तरह से अपने टच कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार को इस तरह से कहीं बॉडी में लगा देंगे, जहां अपना पेंट नहीं है, जहां अपना कलर खुल चुका है कंप्रेसर का, उस जगह लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, वही अपने दूसरे वायर से, जो अपने सीरीज का दूसरा वायर है, इस तरह के तीनों पिनों को अपना बारी-बारी से चेक करेंगे। तो दोस्तों दूसरे वायर से इस तरह के तीनों पिनों में अपने धीरे-धीरे लगाएंगे। तो ये अपना बल्ब किसी में भी अपना बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर दोस्तों अपने किसी में बल्ब जलता है तो इसे अपना बॉडी अर्थ माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपना मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके पास मल्टीमीटर हो, किलोमीटर हो, तो उससे अपना आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह का मल्टीमीटर रहता है। उसके अंदर से अपने कितनी पिनें निकलती है? उसके अंदर से अपने 2 पिनें निकलती है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों पिनों को आगे बढ़ाकर, तो दोस्तों मैं सीरीज वाले वायर को मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों वायर के माध्यम से इस तरह चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अपना किलोमीटर हो या मल्टीमीटर हो तो उसे अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूटी पॉइंट क्या कहलाता है? जब अपने इस तरीके से अपने बीच में स्विच रहता है, ये स्विच है दोस्तों, उसी तरीके से स्विच रहता है, वो इस जगह अपने कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने चिन्ह रहता है, तो इसे अपने कंटिन्यूटी चिन्ह बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, अगर इन दोनों नोबों को, अगर मल्टीमीटर की दोनों नोबों को इस तरह से आपस में टच करने पर, दोस्तों अपने मल्टीमीटर किलोमीटर की दोनों पिनों को जहां अपने इस तरह से टच करने पर जहां अपने बिपकी आ जाती है, वही अपना कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाता है। दोस्तों अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखने के बाद क्या करेंगे, दोस्तों अपने सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर किलोमीटर की एक पिन को सबसे पहले किसी भी टर्मिनल में इस तरह से फिक्स रख लेंगे और बची हुई पिन से अपने इस तरीके से बारी-बारी से तीनों में चेक करेंगे। दोस्तों तीनों में चेक करने पर कुछ ना कुछ अपना मान बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ अपना मान बताना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से अपना कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताता है, तो अपने कंप्रेसर की वाइंडिंग अपना सही है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने बॉडी अर्थ किस तरह से चेक करेंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सीरीज से चेक करना बताया था, उसी तरीके से अपने बॉडी अर्थ चेक करेंगे। तो दोस्तों इसका बॉडी अर्थ चेक करने के लिए क्या करेंगे,
एक पिन को अपने बॉडी पर रखेंगे जहाँ अपने पेंट नहीं है, जहाँ अपना कलर खुल चुका है कंप्रेसर का, एक पिन को उस जगह रखेंगे और दूसरी पिन को अपने इस तरीके से तीनों में अपने बारी बारी चेक करेंगे। दोस्तों अपने कहीं भी अपना कंटिन्यूटी नहीं बतानी चाहिए, दोस्तों कहीं भी अपने इस तरीके से मान नहीं बतानी चाहिए। अगर दोस्तों कहीं अपना कुछ मान बताता है तो अपना कंप्रेसर को अपना खराब माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका मतलब अपना बॉडी अर्थ हो चुका है। अगर दोस्तों इस तरीके से अपना कुछ मान नहीं बताता तो अपना कंप्रेसर को अपना सही माना जाएगा, अपना बॉडी अर्थ भी नहीं है और तीनों पिनों को आपस में चेक करने पर भी अपना कंटिन्यूटी बताता है तो कंप्रेसर को अपना सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने वाइंडिंग इसकी सही है। बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, वाइंडिंग अपना सही है, बॉडी अर्थ भी नहीं है, तो इसके अंदर पिस्टन और सिलेंडर रहता है, तो वो पिस्टन सिलेंडर अपना जाम हो जाता है, तो फिर भी अपना कंप्रेसर नहीं चलता है, तो उस स्थिति में भी अपना कंप्रेसर खराब माना जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको कंप्रेसर को डायरेक्ट चेक करने का तरीका बताता हूँ। हम क्या करेंगे, न्यूट्रल फेस के माध्यम से इसे डायरेक्ट चेक करेंगे बिना ऑयल पे रिले के। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल वाले सप्लाई को अपने कॉमन वाले में जोड़ देंगे, न्यूट्रल वाले सप्लाई को हम कॉमन वाले में जोड़ देंगे और फेस वाले सप्लाई को हम रनिंग वाले में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, फेस वाले सप्लाई हम रनिंग वाले में जोड़ देंगे और किसी भी माध्यम से, जैसे हम पेचकस के माध्यम से या कोई वायर के माध्यम से रनिंग से स्टार्टिंग में इस तरीके से शॉर्ट मारेंगे। ठीक है दोस्तों, रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारेंगे तो अपना कंप्रेसर अपना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर अपना स्टार्ट हो जाता है तो उसका मतलब अपने कंप्रेसर अपना सही है। खराबी कहाँ रह सकती है दोस्तों, अपने ऑयल में खराबी हो सकती है, या रिले में खराबी हो सकती है, या अपने थर्मोस्टेट में खराबी हो सकती है। थर्मोस्टेट से अपनी सप्लाई आउट नहीं होती है तो फिर भी अपना कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपने डायरेक्ट भी इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस तरह से पता करते हैं उसके बारे में दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है दोस्तों एक वायर को अपने कॉमन वाले में जोड़ देंगे और दूसरे वाले को रनिंग वाले पे जोड़कर और किसी माध्यम से वायर के किसी माध्यम से अपने रनिंग से स्टार्टिंग में इस तरीके से अपने शॉर्ट मारेंगे। ये बस दोस्तों अपने 1 या 2 सेकंड के लिए मारेंगे, जिसमें अपना कंप्रेसर अपने स्टार्ट हो जाता है और वापस अपना हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने कंप्रेसर की चेकिंग आज समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अपना आगे की तरफ रिले को किस तरह से चेक किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये दोस्तों अपने रिले इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अपने इस तरीके से अपने 2 छिद्र होते हैं और किसी रिले में अपने 4 पिनें होती है, किसी में अपने 2 पिनें होती है, किसी में अपने 3 पिनें होती है। ठीक है दोस्तों, अपने रिले इस तरीके से होता है। दोनों इधर की पिनें दोनों दोस्तों अपने दोनों एक होती है और इधर वाली पिनें दोनों अपने एक होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अपने रिले है, इसके पीछे 2 छिद्र रहते हैं और 2 छिद्र रहते हैं दोस्तों। ये अपने कंप्रेसर के जो रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट रहते हैं तो दोस्तों इस तरीके से अपने लगा दिया जाता है और कंप्रेसर अपने स्टार्ट हो जाता है। तो रिले क्या काम होता है, ओनली बस अपने रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारता है। जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कंप्रेसर किस तरह से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना ऑयल पे रिले के, तो अपने शॉर्ट मारते हैं ना, तो वही काम अपना शॉर्ट मारने का काम अपने रिले का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे किस तरह चेक करते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों पॉइंट इधर के अपने एक होते हैं और इधर के दोनों पॉइंट अपने एक होते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये अपने मल्टीमीटर है दोस्तों, अपने सीरीज जो अपने मल्टीमीटर है उसे चेक करने का तरीका अपना सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने सीरीज से भी 2 वायर निकलते हैं और मल्टीमीटर है किलोमीटर से भी अपने 2 पिनें निकलती है। दोस्तों अपने किलोमीटर से चेक करेंगे तो अपने मान बताएगा, अगर अपने सीरीज से चेक करेंगे तो अपने बल्ब अपने ऑन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इन दोनों पिनों को इस तरह से चेक करेंगे। दोनों पिनें दोस्तों, इधर की दोनों पिनें एक होती है और इधर की किसी में 4 पिनें होती है तो इधर की दोनों पिनें अपने एक होती है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने लगाने पर अपने दोनों पिनें आपस में आमने सामने की दोनों पिनें अपना कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों ये आपको छिद्र नजर आ रहे होंगे दोस्तों, दोनों छिद्र नजर आते हैं। इन दोनों छिद्रों में इस तरीके से अपने दोनों पिनों को इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों इस तरीके से अपने बिप की आवाज आती है, दोस्तों इस तरीके से अपने बिप की आवाज आती है तो अपने रिले को अपना सही माना जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इसकी एक और पहचान बताता हूँ। हम क्या करेंगे, रिले को उठाएंगे अपने कान के पास इस तरीके से लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से कान के पास लगाकर इस तरीके से हिलाने पर अपना कुछ आवाज आती है तो अपने रिले को अपना खराब माना जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर से भी अपना आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरह आगे की तरफ अपने ऑयल पी क्या है दोस्तों, ऑयल पी किस तरह चेक करते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये अपने ऑयल पी के अंदर अपने 2 पॉइंट होते हैं, ऑयल पी के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, इस तरीके से अपने लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑयल पी क्या काम होता है, ऑयल पी काम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर अपना कंप्रेसर चलते ज्यादा गर्म हो जाता है या ज्यादा हीट हो जाता है तो कंप्रेसर को सप्लाई देना अपना बंद कर देता है ऑयल पी। तो दोस्तों अपने ऑयल पी क्या खराबी होती है, ये बहुत सी बार अपने सप्लाई आउट करना बंद कर देता है। तो ये अपने कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर अपने 2 पॉइंट होते हैं। एक तो इस तरीके से अपने छिद्र रहता है, इस छिद्र में इस तरह से डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पिन को अपने ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इसकी नोब, तो इस तरह की नोब लगाएंगे। तो ये दूसरी पिन को इस तरह के नोब पर लगाने पर दोस्तों अपना बिप की आवाज आती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपने दोनों पिनों पर लगाने पर, एक तो एक छिद्र में और एक इस वाले टर्मिनल पर, तो इन दोनों पर लगाने पर अपने कुछ ना कुछ अपने कंटिन्यूटी बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अपने कंटिन्यूटी बता भी रहा है और अपने बिप की आवाज भी आती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने कुछ मान बताता है या बिप की आवाज आती है तो अपने ऑयल पी को अपने सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह आगे की तरफ अपने क्या है, थर्मोस्टेट। ठीक है दोस्तों, उसी तरह आगे की तरफ थर्मोस्टेट को किस तरह चेक करते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये अपने थर्मोस्टेट के अंदर सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं और इसके पीछे एक पूछ भी रहती है दोस्तों।
इस पूछ के अंदर कौन सी गैस रहती है, इस पूछ के अंदर अपने SO2 नाम की गैस रहती है। ठीक है दोस्तों, और ये पूछ हमेशा अपने एयरपोर्ट के नीचे टच में रहती है। ये पूछ हमेशा अपने एयरपोर्ट के नीचे टच में रहती है और इसके बीच में एक बटन रहता है। जैसे दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा ये बटन, तो इस तरीके से अपने थर्मिस्टर के अंदर अपना बटन रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मल्टीमीटर हो या किलोमीटर हो, इसके द्वारा भी अपना आसानी चेक कर सकते हैं। किस तरह करेंगे दोस्तों, ये अपने 2 पॉइंट है इसके अंदर, तो इन दोनों पॉइंट को इस तरह से लगाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट को लगाने पर ये बटन को अपने घुमाएंगे। तो दोस्तों इसे ऑन करेंगे तो अपने इस पर कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। तो इस बटन को अपने ऑन करेंगे तो अपना कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। तो दोस्तों इस बटन को अपने ऑफ कर देंगे तो कंटिन्यूटी नहीं बतानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपना कंटिन्यूटी बताता है तो अपने थर्मिस्टर को अपने सही माना जाएगा। बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से अपना कंटिन्यूटी बताता है फिर भी अपना कूलिंग को कंट्रोल नहीं करता है, फिर भी अपने फ्रिज के अंदर अपना आइस जम जाती है। तो वो खराबी कहाँ रहेगी दोस्तों, अपने पूछ में रहेगी। हो सकता है ये पूछ अपने एयरपोर्ट के नीचे टच में नहीं हो, या दूसरी खराबी अपने इसके अंदर अपने SO2 नाम की गैस रहती है। तो इस तरीके से अपने कहीं पूछ कट जाती है, वो हो सकता है वो गैस अपने उड़ चुकी है। तो ये अपने दूसरी खराबी अपने पूछ में भी हो सकती है। दोस्तों पहली चेकिंग तो अपने इस तरीके से कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर अपने बताता है तो ये अपना सही माना जाएगा। अगर अपने बताने के बाद भी अपने कूलिंग को कंट्रोल नहीं करता है, अगर बताने के बाद भी अपने कूलिंग को कंट्रोल नहीं करता है, तो इसकी खराबी अपने पूछ में होगी। तो ये पूछ खराब होने पर अपने पूरा थर्मोस्टेट को अपने चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपना पूरा थर्मोस्टेट को अपने चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अपना आगे की तरफ डोर स्विच। डोर स्विच के क्या काम होता है, डोर स्विच का काम होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये अपने डोर स्विच इस तरीके से रहता है, इसकी एक नोब रहती है दोस्तों। तो ये नोब हमेशा अपना डोर रहता है, जो अपना फ्रिज का गेट रहता है वो गेट के हमेशा अपने टच रहती है। ठीक है दोस्तों, ये अपना डोर स्विच होता है। दोस्तों आपको पता है अपना डोर स्विच के अंदर अपने 2 पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए, एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है। ये बल्ब को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने डोर स्विच को किस तरह से चेक करते हैं मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अपने मल्टीमीटर वही कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे, जहां पर अपने बीप की आ जाती है वही अपने कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपने कंटिन्यूटी पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये अपना कंटिन्यूटी पॉइंट है। तो दोस्तों इसकी चेकिंग किस तरह से करेंगे, डोर स्विच को निकालेंगे। डोर स्विच के अंदर अपने 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों नोबों को इस तरह से लगाएंगे। जैसे हम नोब को पीछे की तरफ दबाएंगे तो सप्लाई आउट करना बंद कर देता है। तो मैं पहले इसका काम बताता हूँ। जैसे हम फ्रिज का गेट खोलते हैं, तो इसकी नोब अपने बाहर की तरफ आ जाती है, ये अपना बल्ब अपना ऑन हो जाता है। और जैसे हम फ्रिज का गेट लगाते हैं तो अपने इस सप्लाई अपना आउट करना अपना बंद कर देता है, और जिसके माध्यम से अपना बल्ब अपने ऑफ हो जाता है। फ्रिज का गेट लगाएंगे तो अपना बल्ब ऑफ हो जाता है, और फ्रिज का गेट खोलेंगे तो बल्ब अपने ऑन हो जाता है। तो ये काम अपना डोर स्विच का होता है। तो इसे किस तरह चेक करेंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों इस तरीके से अपने दोनों पिनों को फिक्स कर लेंगे। दोनों पिनों को फिक्स करने के बाद इन नोब को अपने पीछे की तरफ दबाएंगे। ये नोब को अपने पीछे की तरफ दबाएंगे तो दोस्तों अपना कंटिन्यूटी नहीं बतानी चाहिए। और जैसे छोड़ेंगे, जैसे नोब को हम छोड़ेंगे तो वापस अपने बाहर की तरफ आ जाएगी ये नोब, और ये अपना कुछ ना कुछ अपना कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। बाहर की तरफ आने पर कुछ कंटिन्यूटी बताता है, वो अंदर की तरफ दबाने पर अपना कुछ कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, क्योंकि दोस्तों अंदर की तरफ दबाएंगे। जैसे दोस्तों हम फ्रिज का गेट लगाते हैं तो अपना बल्ब अपना ऑफ हो जाता है। उसी तरीके से अब जैसे हम इसे अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये कंटिन्यूटी बताना अपना बंद कर देगा, और जैसे हम इसे छोड़ेंगे तो कंटिन्यूटी अपना आउट करने लग जाएगा, इस सप्लाई को आउट करने लग जाएगा, अपना कंटिन्यूटी मीटर में बताने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे डोर स्विच को किस तरह से चेक करते हैं। उसी तरह दोस्तों अपना आगे की तरफ बल्ब दोस्तों आपने देखा होगा अपने इस तरह से बल्ब रहता है। दोस्तों ये बल्ब अपने डायरेक्ट 220 वोल्ट पे काम करता है। इस तरीके से इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए। डायरेक्ट इसमें अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे, डायरेक्ट अपने इसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे, और बल्ब अपना ऑन हो जाना चाहिए। अगर दोस्तों अपना बल्ब ऑन नहीं होता है तो इससे अपना खराब माना जाएगा बल्ब को। दोस्तों अपना बल्ब ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, आसानी से अपने 30 से 40 रुपए में अपना बल्ब मिल जाता है। दोस्तों इस तरह से अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने पर अपना बल्ब नहीं जलता है, बल्ब कार्य नहीं करता है, तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसे चेंज कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपना आसानी से फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक भागों की चेकिंग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से अपने फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक भागों को चेक किया जाता है, कौन सा भाग अपना सही है, कौन सा भाग अपना खराब है, तो किस तरह से अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भाग अपना खराब हो डायरेक्ट उसे चेंज कर देंगे। दोस्तों ये जो भी अपने फ्रिज के अंदर जो भी भाग प्रयोग करते हैं, किसी भी अपने रिपेयरिंग नहीं होती है, किसी भी भाग की अपने रिपेयरिंग नहीं होती है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे, नया बाजार से लाएंगे और डायरेक्ट दूसरा भाग अपने लगा देंगे। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपको मन में क्वेश्चन है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो पर बेल आइकन का बटन नहीं दबाते हो, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो दोस्तों इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको बारी बार से हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स कराऊंगा। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप फ्री में आसानी से काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।